लास्ट सेशन में हम लोगों ने सेक्शन 149 और रूल्स किए। अभी बचा है शेड्यूल 4। सेक्शन 149(8) बोलता है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शेड्यूल 4 को कंप्लाई करेंगे। तो शेड्यूल 4 में क्या क्या है अभी हम लोग देखेंगे। शुरू करें। प्रीता हमारे साथ है, वो Schedule पढ़ेगी। 4, Schedule 4, see Section 149(8), Code for Independent Directors. This code is a guide to professional conduct for independent directors. Adherence to these standards by independent directors and fulfillment of the responsibilities in a professional and faithful manner will promote confidence of the investment community, particularly minority shareholders, regulators, and companies in the institution of independent directors. ठीक है, क्या बोल रहा है? ये जो कोड है इसको अगर आप फॉलो करोगे तो लोगों का कॉन्फिडेंस आप पे बढ़ेगा। Yes. किसको बोल रहा है? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को। Independent directors. तो जब भी कोई इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट होता है उसको ये कोड भेजने का ना, पढ़ने के लिए। Yes. तो हमेशा जब भी अपॉइंटमेंट और होती है कोड उसको ऑफ कंडक्ट, ये कोड भेजने का उसको कि भाई पढ़ो। ओके, चलो आगे बोलो, गाइडलाइंस ठीक क्या है। है? अभी तक कुछ नहीं। हाँ। Guidelines of professional conduct. An independent director shall uphold ethical standards of integrity and probity, act objectively and constructively while exercising his ऐसे नहीं duties. पढ़ने के तो कोई फायदा नहीं है, हर चीज का एग्जाम्पल देके पढ़। क्या कह रहा है पहले पढ़ और फिर कहना क्या चाहते हो। अपहोल्ड एथिकल मतलब ऑनेस्टी और इंटेग्रिटी होनी चाहिए, एथिकल बिहेवियर होना चाहिए। एग्जाम्पल if Rupali is appointed, means she should be honest and she should uphold ethical standards and she should have integrity अगर and प्रमोटर बोले moral मुझे रिलेटेड values. पार्टी करने दो, छोटी सी ट्रांजेक्शन है, क्या फर्क पड़ता है, तो उसको क्या बोलना चाहिए? That this will violate her integrity if she और वो approves बोलता है the कि आप same. अप्रूव कर दो, मैं आपको पैसा दूंगा कैश में। नहीं तो तो हाँ करना चाहिए कि ना unethical हो करना चाहिए, जाता है ना? तो इसलिए है, एथिकल। ना करना चाहिए। तो पहले Yes. एग्जांपल में वो बोल रहे हैं कि जब भी ऐसा कुछ आए तो उसको इंटीग्रिटी और प्रोबिलिटी दिखानी चाहिए। देन act objectively and constructively or exercising his duties. अभी मतलब प्रमोटर ने जब बोला कि मेरे को कोई डिविडेंड देना है 10 रुपए पर शेयर। तो अब हाँ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को क्या करना चाहिए? 10 रुपए जब डिविडेंड देंगे तो प्रमोटर को भी मिलेगा, लेकिन क्या कंपनी की पेइंग कैपेसिटी है इतनी, क्या कंपनी सर्व कर पाएगी, वो सब चीजें उसको यस ध्यान रखनी है। हाँ उसको एकदम करेक्ट ऑब्जेक्टिवली, किसी भी एजेंडा आइटम को ऑब्जेक्टिवली देखना चाहिए। ओके हम्म। फिर exercises responsibilities in a bona fide manner in the interest of the company. तो उसको क्या करना चाहिए? जब भी कोई डिसीजन लेना है तो ये देखने का कि वो कंपनी के इंटरेस्ट में है। Yes. Then devote sufficient time and attention to his professional obligations for informed and balanced decision making. अभी डायरेक्टर को आपने 7 दिन पहले एजेंडा भेजा और उसने मीटिंग के दिन ही पढ़ा, तो क्या एक क्लॉज पूरा होगा? नहीं, तो उसको टाइम he has देना to चाहिए। read. Yes. Then, Not allow any extraneous considerations that will vitiate his exercise of objective independent judgment in the paramount interest of the company as a whole, while concurring in or dissenting from the collective judgment of the board in its decision making. ठीक है, तो कोई भी थर्ड रीजन के कारण किसी चीज को हाँ या ना नहीं करना चाहिए, जो फैक्ट्स है उनके बेस पे ही करना चाहिए। Yes. हाँ या ना। Then, not abuse his position to the detriment of the company or its shareholders or for the purpose of gaining direct or indirect personal advantage or advantage for any associated person. अभी डायरेक्टर बन गया तो उसका फायदा नहीं उठाना चाहिए कि मेरे को पैसा दो फिर मैं अप्रूव करूंगा। Refrain from any action that would lead to his loss of independence. वही कि ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे इंडिपेंडेंस, तो प्रमोटर से रिलेशनशिप नहीं बनाने चाहिए। हाँ पेक्यूनरी मॉनेटरी रिश्तेदारी में। Yes. Then where circumstances arise which make an independent director lose his independence, the independent director must immediately inform the board accordingly. तो हमने बोला ना कि थर्ड पॉइंट था कि whenever there is a change in criteria, Change. they should immediately inform. Inform, right. Assist the company in implementing the best corporate governance practices. ठीक है, कंपनी को हेल्प करना चाहिए सीजी प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, अभी इसको ऊपर लेके जाओ, 1 करो और गाइडलाइन ऑफ प्रोफेशनल कंडक्ट करो। नहीं इसको नहीं, पहले वो समरी पे लिखना ना आपको।
दो हाँ लाइन हाँ हाँ, वन। या हाँ, वन गाइडलाइन। ठीक है, अब उसके हाँ। बाद सिर्फ एक एक वर्ड लिखना है। पहले लिखो इंटीग्रिटी हम्म। एंड प्रोबिटी, Integrity and probity. कोमा। Yes. नेक्स्ट क्या था? Next था ऑब्जेक्टिव, object constructively. ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिवली। Hmm. देन बोनाफाइड मैनर। And yes, bona fide manner. हम इसलिए Bona लिखेगा कि देख के fide. समझ आएगी क्या कह रहा है। Correct. फिर था सफिशिएंट devote टाइम, sufficient time. सफिशिएंट टाइम। Hmm. मतलब जब आप ये पढ़ोगी इधर से तो आपको 2 मिनट Sufficient. में समझ आएगा ना कि इंटीग्रिटी दिखानी चाहिए, ऑब्जेक्टिवली काम करना चाहिए, बोनाफाइड मैनर में काम करना चाहिए, सफिशिएंट टाइम डिवोट करना चाहिए। Yes. नोट अलाउ थर्ड, फिर wish it is नोट, independent. नोट अलाउ extraneous Independence. not allow extraneous Considerations. then Considerations. फिर not abuse his position. was not abuse. Position. फिर आया refrain from action that lead to loss of independence. Avoid action. फिर refrain लिख दो, ठीक है, refrain, avoid refrain refrain, refrain losing independence। अभी ये इतना इतना देख के आपको पूरा समझ independence. आएगा ना 2 लाइन में कि पूरे क्या गाइडलाइंस थी। हाँ हाँ। Inform the board if he loses independence. क्विक इन्फॉर्म, Inform. इन्फॉर्म बोर्ड। हाँ, if loses independence. And assist BOD and CG best corporate governance. SBOD इन CG प्रैक्टिसेस। हम्म, तो ये होगी ठीक गाइडलाइंस। है। गाइडलाइन का कलर कर दे और दूसरे का ब्लैक कर दे। खाली हेडिंग को कलर रख, ऑब्जेक्टिवली से लेके सब ब्लैक रख। हाँ ठीक है। आगे चलो, नेक्स्ट। फिर आया उनकी, इसको कट करके ऊपर ले जाती हूँ। Control. Where roles and functions. Independent director shall help in bringing independent judgment to bear on board's deliberations, especially in issues of strategy, performance, risk management, resources, key appointments, and standard of conduct. पहले तो उसको Bring an इंडिपेंडेंट जजमेंट objective. लानी चाहिए, ठीक है। Yes. नहीं करेंगे बाद फिर में, उसके पहले समझ बाद लो। ठीक है, bring an objective view in the evaluation of performance of board and जब management. भी बोर्ड इवेल्यूशन होता है तो एकदम परफेक्टली बोलना चाहिए, बायस नहीं होना चाहिए। Okay. Scrutinize the performance of management in meeting agreed goals and objectives and monitor the reporting of ये सब performance. क्या है? अगर आप पूछो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर काम क्या करता है हम्म तो उसको लाना है तो ये इंडिपेंडेंट सब काम जजमेंट। होना तो कोई चाहिए। भी जब डिसीजन होता है तो उसको हाँ। इंडिपेंडेंट जजमेंट देनी है, परफॉर्मेंस इवेल्यूशन यस। ऑब्जेक्टिवली करना है, मैनेजमेंट की परफॉर्मेंस हम्म को रिव्यू करना है। हम्म उसके बाद जो भी फाइनेंशियल फिर इंफॉर्मेशन प्रेजेंट हो रही है, फाइनेंशियल कंट्रोल है, वो इंटीग्रिटी वाले हैं, हम्म प्रॉपर आ रहे हैं। फिर सबके स्टेक होल्डर यस। को, माइनॉरिटी होल्डर को, इंटरेस्ट को सेफगार्ड करना है। हम्म फिर हाँ। कंफ्लिक्टिंग इंटरेस्ट ऑफ स्टेक होल्डर को मैनेज करना है, माइनॉरिटी मेजोरिटी। यस। फिर रेमुनरेशन अप्रोप्रिएट लेवल पे रखना है। Consideration. हम्म? हाँ। और फिर अपॉइंटमेंट के लिए जब डायरेक्टर्स अपॉइंट होते हैं अपना रोल डिस्चार्ज करना है। यस। और कभी भी कंफ्लिक्ट होता है मैनेजमेंट और शेयर होल्डर के बीच में तो उसको आर्बिट्रेशन उसको करना है। रिजॉल्व करना। तो ये तो हो गए यस। उसके काम, ये काम उसको करने हैं। अगर कोई ये काम नहीं कर हाँ रहा तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं है। नहीं है। तो पहले लिखो 2 में ऊपर रोल्स, एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को क्या क्या काम करने पड़ते हैं रोल्स। एंड फंक्शन, रोल्स एंड फंक्शन। रोल्स एंड फंक्शन। ठीक है, अब 2 मिनट में लिखो इंडिपेंडेंट यस। इंडिपेंडेंट जजमेंट, इंडिपेंडेंट जजमेंट, जजमेंट। कॉमा, नेक्स्ट।
नेक्स्ट था ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव व्यू, ऑब्जेक्टिव वैल्यूएशन, परफॉर्मेंस नहीं नहीं, इवैल्यूएशन। ऑब्जेक्टिव हाँ, परफॉर्मेंस वैल्यूएशन। ऑब्जेक्टिव परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। और क्या करता है यस, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर? परफॉर्मेंस स्क्रूटनाइज, ऑफ मैनेजमेंट। हाँ, स्क्रूटनाइज मैनेजमेंट परफॉर्मेंस। देन फिर इंटेग्रिटी ऑफ फाइनेंशियल एंश्योर इंफॉर्मेशन। इंटीग्रिटी ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ओके। देन बैलेंस का, इंटरेस्ट ऑफ ऑल। हाँ, सेव गार्ड इंटरेस्ट ऑफ स्टेक होल्डर। देन बैलेंस कंफ्लिक्टिंग व्यू। यस, बैलेंस conflicting व्यू, इंटरेस्ट। conflicting interest। देन और level of remuneration, appropriate level of, fixed हाँ, fix appropriate level of remuneration. remuneration, rate of remuneration। और फिर arbitrate interests of executive director। act as हाँ, ये arbitrator, भी है। arbitrate in case of conflict Arbitrate in case of conflict। in interest. ठीक है, तो 3 पैराग्राफ में पूरा कोड ऑफ कंडक्ट कवर हो जाएगा। अब ये तो हो गया यस। उसके रूल्स। पहला था गाइडलाइन, उसको क्या ध्यान रखना है। अब ये काम करने हैं। हाँ, अब बराबर। ड्यूटीज क्या है उसकी? अब इसको मैं एक मिनट कट और करके ऊपर ले जाती हूँ। अब इसकी ड्यूटीज। Independent director shall undertake appropriate induction and regulatory update and refresh skills, knowledge and familiarity with company। तो कोई seek appropriate अभी इसका clarification or मतलब है क्या क्या amplification। करना चाहिए, उसको प्रॉपर राइट। इंडक्शन लेना चाहिए, प्रॉपर क्लैरिफिकेशन मांगनी चाहिए, यस। प्रोफेशनल एडवाइस लेनी चाहिए जहां भी चाहिए, हाँ। स्ट्राइव टू अटेंड ऑल मीटिंग्स, यस। कंस्ट्रक्ट पार्टिसिपेट। एक्टिवली पार्टिसिपेट करो, हाँ। सब जनरल मीटिंग अटेंड करो, यस। concerns or ensure they दे address or address डिसेंट, अपनी concerns। डिसेंट रिकॉर्ड कराओ, right, कीप देमसेल्फ वेल इन्फॉर्म्ड। about the company। unfairly obstruct the functioning of any person, not to obstruct functioning of board or committee of the board। फिर sufficient attention पे करो। नहीं नहीं, ये कह रहा है कि आरपीटी पे ध्यान दो। ओके, आरपीटी पे ध्यान दो। ये मैंने, ठीक है, adequate vigil mechanism। कि कंपनी में विजिल मैकेनिज्म हो, अनएथिकल reporting बिहेवियर जो concerns। हो, फ्रॉड हो, उसको रिपोर्ट करो। फिर act अपनी within his authority। अपनी अथॉरिटी में काम करो, एमडी बनने की कोशिश मत करो, right, और कॉन्फिडेंशियल and इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज मत करो। disclose नहीं करनी है। करेक्ट। ठीक है, अब इसको नोट डाउन कर लो ऊपर समरी में क्या क्या करना चाहिए ड्यूटीज में। ड्यूटीज। राइट्स एंड ड्यूटीज होती है ना, ये वो ड्यूटीज है। यस। ये अपना यस। रोल निभाते हुए ये सब ड्यूटीज को फॉलो करो। क्या क्या था, गलती को। induction। गेट प्रॉपर इंडक्शन। get proper induction। right। देन फिर clarification सी क्लैरिफिकेशंस। and professional advice। professional एडवाइस। advice, ठीक है।
strive to attend BOD meetings. Strive to Strive attend to board attend and general meeting board and committee general meetings. and general meetings. ठीक है. फिर participate constructively and actively. Actively participate. Raise concerns. Then फिर RPT का भी कुछ था. लाइन से चलो. हाँ. Well, stay well informed. Yes. Stay well informed. Not to obstruct functioning of the committee. Of committee or BOD. फिर sufficient attention to related party transactions. Pay attention to related party. हाँ. Pay attention to related party transactions. और functioning visual mechanism. Ensure visual mechanism. Visual mechanism. Then फिर suspected fraud. report frauds. Yes. And suspicion. फिर नहीं unethical behavior. Sorry. ठीक है ना, Report ज़्यादा frauds. समझ आना. ठीक है. फिर ये हो गया and act within authority and not disclose confidential information. Act within authority and not disclose confidential information. ठीक है. ठीक वो है. भी जब ये ड्यूटीज है उसकी. Yes. Then सारी ड्यूटीज को ऊपर ले जाते हैं. मेरा कंट्रोल. ठीक है. फिर manner of appointment. Appointment process of independent director shall be independent of the company management. While seeking independent directors, the board shall ensure that there is appropriate balance of skill, experience, and knowledge in the board, so as to enable the board to discharge its functions and duties effectively. ठीक है. Appointment of independent, basically कि उनका appointment और जो management का है वो अलग होना चाहिए. मतलब जो direct अभी जो मैनेजमेंट है जो काम कर रही है CFO CS वो लोगों का से नहीं होना चाहिए क्योंकि वो दबाएगा उनसे. राइट. हाँ, और उसका जब हम अपॉइंट कर रहे हैं तो सारे लॉयर भर दिए तो क्या फायदा. तो अप्रोप्रिएट लेवल के लोग भरने चाहिए. अगर लॉयर है तो फाइनेंस का भरो, ऐसा भरो. ठीक है. फिर appointment of independent directors of the company shall be approved at the meeting of the shareholders. एक काम करो, मैनर ऑफ अपॉइंटमेंट लिख के एक एक भरती जाओ और ऊपर लगाते जाओ. ठीक है. 4th पॉइंट मैनर ऑफ अपॉइंटमेंट एक एक पॉइंट क्योंकि मैं अलग अलग अनरिलेटेड पॉइंट्स हैं. हाँ ठीक है सर. ठीक है. 1 2 3 4 करके ABCD करके. ठीक है. पहला क्या हो गया? अपॉइंटमेंट इंडिपेंडेंट ऑफ मैनेजमेंट. यस. अपॉइंटमेंट इंडिपेंडेंट ऑफ मैनेजमेंट एंड बैलेंस्ड बोर्ड. हाँ. BOD. नेक्स्ट. फिर appointment of independent director shall be approved by at the meeting of the shareholders. पर 2 और 3 एक साथ पढ़ो. Approved. 2 और 3 एक साथ पढ़ो. हाँ. Okay. Explanatory statement attached to the notice of the meeting for approving the appointment of independent director shall include a statement that in the opinion of the board, the independent director proposed to be appointed fulfills the conditions specified in the act
and the rules made thereunder, and that the proposed director is independent of the management. तो जब आप अपॉइंट करोगी तो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में ये पैराग्राफ आना ही चाहिए, इसका कोई वेरिएशन नहीं हो सकता, याद रखना। ठीक है। तो इसमें क्या लिखोगे? यस, अपॉइंटमेंट ओनली बाय शेयर होल्डर्स। अपॉइंटमेंट बाय शेयर होल्डर, प्री और पोस्ट नहीं लिखा हुआ है, बाय शेयर होल्डर, अप्रूव्ड बाय शेयर होल्डर, दोनों में फर्क है। ओके। बाय शेयर होल्डर एंड एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट टू इंक्लूड statement regarding independence by the board. Yes, independence by the board. by the board. ठीक है। Next. Appointment of independent director shall be formalized through a letter of appointment, which shall set out term of appointment, expectation of the board from the appointed director, board level committee in which the director is expected to serve and its tasks, fiduciary duties that come with such an appointment along with accompanying liabilities, provisions for director and officers insurance if any, code of business ethics that the company expects its director and employees to follow, list of action that a director should not do while functioning as such in the company, and remuneration mentioning periodic fees, reimbursement of expenses for participation in the boards and other meetings and profit related commission if any. अब ये बोलो कि अपॉइंटमेंट लेटर सिंपल ऐसा लिख के दे सकते हो कि यू हैव बीन अपॉइंटेड एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर? नहीं, तो इसमें ये सब चीजें होनी। तो इसमें लिखो अपॉइंटमेंट लेटर टू इंक्लूड, और छोटा छोटा लिख दो क्या क्या है। through letter term, term, expectation, fiduciary duties, term, expectation, duties, और expectation duties, DNO insurance, code of ethics and actions, D&O insurance, code of ethics, don'ts, act not to do, या क्या do's and don'ts क्या है? do's and don'ts, और and इसमें है list of actions, yes, remuneration, periodic fees, reimbursement of expenses, breakup of remuneration, हाँ, breakup of remuneration, फिर इसमें fees आ गया, सब कवर हो गया। ठीक है, जाओ ऊपर यहाँ पे। yes, ठीक है, अभी terms नीचे and वाला, conditions, हाँ ठीक है, manner of appointment, okay, क्या कर रहे हो? अभी हो रहा है ना, एक चल उसी का ही पार्ट है हाँ अगला? अभी और है और हाँ जी नंबर F है। Terms and conditions of appointment of independent directors shall be open for inspection at the registered office of the company by any member during normal business hours. And terms and conditions of appointment of independent directors shall also be posted on the company's website. ठीक है, तो क्या लिखोगी? तो ऊपर fifth point में ये आएगा, कोई भी member can inspect terms and conditions. सिंपल लिखो, terms and condition open for inspection by member. Terms and conditions of ID open for inspection by members. By member inspection. And to be put up on the website. Be put up on website. on the website. Cover? ठीक है. Yes. Cover. आगे. फिर ये हो गया, फिर रीअपॉइंटमेंट। इनको ले जाओ ऊपर, पहले जितना ऊपर ले जाते हैं। यस, reappointment. Reappointment of independent director shall be on the basis of report of performance evaluation. जो उनका परफॉर्मेंस वैल्यूएशन होता है उसके बेस पे रीअपॉइंटमेंट होनी चाहिए। तो आपके एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में ये स्टेटमेंट आनी चाहिए
कि ये जो अपॉइंटमेंट है वो परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन को ध्यान में रखते हुए हुई है। Okay. So reappointment हम्म, only on basis of हम्म, performance evaluation. ठीक है, 10 मिनट में बचा हुआ कर दो। ठीक है। फिर resignation or removal. हम्म, Resignation or removal of independent director shall be in the same manner as provided in section 168 and 169 of the Act. And any ID who resigns or is removed from the board of the company shall be replaced by a new ID within 3 months from the date of such resignation or removal, as the case may be. Where the company fulfills the requirement of IDs in its board even without fulfilling the vacancy created by such resignation or removal, as the case may be, the requirement of replacement by a new ID shall not apply. ठीक है, 3 चीजें बोल रहा है। रेजिग्नेशन जैसे 168 169 में होता है, नॉर्मल रेजिग्नेशन लेटर दे के आप दे सकते हो, राइट। रिजाइन हुआ तो 3 months के अंदर you have to appoint. अभी वहां पे क्या था, वैकेंसी 3 मंथ और इमीडिएट बोर्ड मीटिंग whichever is later. अब यहाँ पे 3 मंथ लिखा हुआ, तो ठीक है, इसमें सिर्फ 3 months. और अगर ID if he resigns और composition complies with the company's act requirement, तो no नया need to ID appoint. appoint करने के लिए हाँ, new ID. ठीक है। Yes. नेक्स्ट रेजिग्नेशन, रेजिग्नेशन एज पर कंपनीज एक्ट, वैकेंसी, resignation and removals. हाँ, एज पर कंपनीज एक्ट, कॉमा वैकेंसी टू बी फिल्ड इन 3 मंथ्स Vacancy to be filled in 3 months unless already conditions fulfilled. unless already Conditions of fulfilled of appointment of ID. ठीक है। आगे Separate meetings. Independent directors of the company shall hold at least one meeting in a financial year without attendance of non-IDs and members of management. All independent directors of the company shall strive to be present at such meeting. Meeting shall review performance of non-IDs and the board as a whole. Review performance of chairperson of the company, taking into account views of executive directors and non-executive directors. Assess the quality, quantity, and timeliness of flow of information between the company management and the board that is necessary for the board to effectively and reasonably perform their ठीक है, duties. समरी में जा, मैं समझाता हूँ क्या कह रहा हूँ। हाँ, सेपरेट मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, yes. Separate meetings ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, of IDs. हाँ, आईडी, अच्छा, आईडीज, ID. लेकिन इसके आगे वंस इन फाइनेंशियल ईयर Yes, once in financial year विदाउट प्रेजेंस ऑफ नॉन आईडी एंड non-ID मैनेजमेंट. and management. All ID should try. All ID should attend. Should attend. Must नहीं है, should है, ठीक है, attend. Yes. And to review. And to Review क्या, performance of the performance of non-IDs. Non-ID including chairman, Yes. comma board and committees. And committees. And flow of information by the management. By the management. ठीक है. Next. Evaluation mechanism. Performance evaluation of IDs shall be done by the entire BOD excluding director being evaluated. On the basis of report of performance evaluation, it shall be determined whether to extend or continue the term of appointment of the ID. ठीक है, तो इवैल्यूएशन लिखो। तो बोर्ड मीटिंग में इवैल्यूएशन होगा of ID in the board meeting without his presence. In the BOD without his BOD presence. meeting. Without presence. And outcome will decide. And outcome will decide continuance or otherwise of ID. Continuance or otherwise of ID. ठीक है, उसके बाद नीचे फिर ये एक नोट है, provisions of subpart 217 of paragraph 2, paragraph 4, paragraph 5. Government company is not concerned.
उड़ा दो नॉट सारा, कंसिडर। और ये सारा यस, कॉपी करके ऊपर ले जाओ, ठीक है। और फिर अपन फटाफट इसको रिव्यू करें कि हमने क्या पढ़ा कोड ऑफ कंडक्ट में। ठीक है। इसका कोड ऑफ कंडक्ट, इसमें गाइडलाइंस थी, हम्म क्या गाइडलाइंस थी, फिर फटाफट पढ़ जाओ। इंटेग्रिटी, प्रोबिटी, ऑब्जेक्टिव, बोनाफाइड, टाइम होना चाहिए, कुछ भी एक्सट्रेनियस कंसिडरेशंस, पोजीशन अब्यूज नहीं, इंडिपेंडेंस मस्ट नॉट बी लॉस्ट, और इन्फॉर्म बोर्ड इफ इंडिपेंडेंस इज लॉस्ट। सीजी हम्म, प्रैक्टिस में असिस्ट करो, हम्म, फिर उनको क्या करना चाहिए, रोल्स एंड फंक्शंस, हम्म, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, इंडिपेंडेंट मैनेजमेंट की परफॉर्मेंस स्क्रूटनाइज करो, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इंटेग्रिटी देखो, सब स्टेक होल्डर्स की इंटरेस्ट बैलेंस करो, सेफगार्ड करो और आर्बिट्रेट करो इफ देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट, लेवल ऑफ रेम्यूनरेशन को फिक्स करो, हम्म, फिर उनको काम क्या है, ड्यूटीज क्या है उनकी, इंडक्शन लो, हम्म, प्रोफेशनल एडवाइस, सब मीटिंग्स, बीओडी की कमिटी की जनरल मीटिंग्स अटेंड करो, पार्टिसिपेट करो, कुछ भी कंसर्न्स हो तो उसको रेज करो, इंफॉर्मेशन लो, फिर कोई भी फंक्शनिंग कमिटी की या बोर्ड की उसको ऑब्स्ट्रक्ट मत करो, आरपीटी ट्रांजैक्शंस पे ध्यान दो, विजिल मैकेनिज्म इंश्योर करो, कुछ भी फ्रॉड या सस्पिशन हुआ उसको रिपोर्ट करो, अथॉरिटी के अंदर एक्ट करो और कोई भी कॉन्फिडेंशियल चीज इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज मत करो। हम्म, फिर अपॉइंटमेंट, बैलेंस्ड बोर्ड होनी चाहिए, शुड बी अप्रूव्ड बाय शेयर होल्डर्स, और एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट होता है उसमें उनकी इंडिपेंडेंस क्राइटेरिया होनी चाहिए। फिर एक अपॉइंटमेंट लेटर में जो चीजें हैं मैंडेटरीली वो मेंशन होनी चाहिए। फिर वेबसाइट पे भी जो टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ अपॉइंटमेंट है दैट शुड बी प्लेस्ड। हम्म, कुछ भी रीअपॉइंटमेंट हुआ तो परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन रिपोर्ट पे ही होना चाहिए। रेजिग्नेशन हुआ तो विद इन 3 मंथ्स, अगर बोर्ड की कॉम्पोजिशन आफ्टर रेजिग्नेशन बोर्ड की कॉम्पोजिशन सही है तो देयर इज नो नीड टू अपॉइंट आईडी। सेपरेट मीटिंग्स वंस इन अ फाइनेंशियल ईयर मिलना चाहिए जहां पे नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स और मैनेजमेंट नहीं होने चाहिए। उस मीटिंग के एजेंडा में टू रिव्यू परफॉर्मेंस ऑफ ऑल नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स इंक्लूडिंग चेयरमैन कमिटी एंड बीओडीज, what is the flow of information by the management and the BOD, एंड जो आईडी की इवैल्यूएशन वो बोर्ड मीटिंग में होनी चाहिए विदाउट प्रेजेंस ऑफ द आईडी। क्लियर है? और ये इवैल्यूएशन, यस, which will determine whether he is to be appointed or not। ठीक है, अभी जितना भी है काला कर दे हाँ, रीअपॉइंटमेंट के बाद वाला। तो अपना ठीक है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का पिछले 4 या 5 हम्म, सेशन में सेक्शन रूल्स कोड ऑफ कंडक्ट हो गया। यस, हो अभी गया। आपको अगर लिस्टेड का करना है तो लिस्टेड का करेंगे, और अगर सेक्शंस चलने हम्म, आगे तो सेक्शंस चलते हैं। ठीक है, सेक्शंस करते हैं सर। ठीक है। हम्म, हम्म, एंड we can say separate meetings of IDs। उल्टा कर रहे नहीं, हैं, उल्टा कर रहे हाँ, हैं, उल्टा 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 हो रहा है। कंट्रोल जेड एक मारो। मिनट। हाँ, इसको ब्लैक, फिर सेपरेट मीटिंग्स ऑफ आईडीज एंड ऑफ आईडी। ठीक है, ठीक अभी है सर, अभी ये दो क्लियर दो है। पेज में नीचे ले ले इसको, पूरा पूरा टेबल को देख, टेबल कैसे आ रही है। 2 पेज में। ये ऊपर से जा, ऊपर कहाँ से टेबल शुरू। हाँ एक ठीक है, मिनट, बराबर है ना ये? नीचे। एंटर एंटर मार हाँ, दो। ये बराबर। हम्म, बराबर है ये, अभी 149 एक, क्लियर है पूरा। यस, 149 एटलीस्ट इज क्लिक तो हो जाएगा कंप्लीटली जब भी क्लियर। कुछ रहेगा। यस। ठीक है। अभी अभी करना है बाद में करना है, कब करना है?